फ्रेंड्स, मैं शैलेश सर आप सभी का मेरे YouTube चैनल अभिनव पाठशाला में स्वागत करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे है 100 यानी अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो 50 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। करेक्ट है, 50 हो जाएगा हाफ। फाइन। तो फिर मुझे बताइए, अगर 100 यानी 1 होता है, 50 यानी हाफ होता है, तो 150 यानी कितना हो जाएगा? 1 एंड हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.5 पट हो गया। फिर 200 कितना हो जाएगा? दो 2 टाइम्स यानी 2 पट हो जाएगा। फिर 250 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2.5 पट हो जाएगा, यानी 2 एंड 1/2। ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अगर 900 पे आते हैं तो ये कितना होगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। और 950 कितना हो जाएगा? 9 एंड हाफ हो जाएगा। और 1000 कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर 101 होता है तो 150 कितना हो गया? 1.5 पट। 250 कितना हो गया? 2.5 पट। 350 कितना हो गया? 3.5 पट। करेक्ट है। 450 कितना हो गया? 4.5 पट। समझ में आ रहा है? तो 850 कितना होगा? 8.5 पट। 950 कितना होगा? 9.5 पट। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर सब एक 1 टाइम होता है, अगर 1 लेते हैं तो 200 कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। 300 कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। 400 कितना होगा? 4 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन। 1000 कितना होगा? 10 टाइम्स होगा। तो इसी को, अगर ये चीज आपको एक बार समझ में आ गई तो आप 1000 तक के नंबर के स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था शुरुआत में 48 वाला। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिया था मैंने? बेस लिया था 25। ठीक है, फिर क्या किया था? इससे मैंने पूछा था कि भैया तो 50 से कितने से बड़ा है? तो मुझे आंसर दिया कि सर मैं 50 से तो छोटा हूं, बड़ा नहीं हूं। फिर कितने से छोटा है? तो 2 से छोटा है। छोटा है तो हमने इसको इससे माइनस कर दिया। समझ में आ रहा था? ऐसा ही किया था। फिर 25 में से 2 गया तो 23 बचा था, और 2 का स्क्वायर उसके आगे लगा दिया, वो भी 2 डिजिट में, सो 04। 2304 इतना आंसर है। अब मैं आपको वो सिस्टम बताने जा रहा हूं कि मैंने ये किया कैसे। तो जब भी नंबर 32 75 के बीच में लोगे तब आपको बेस लेना है 25। देख लीजिए, 48 30 और 75 के बीच में आ रहा है, इसलिए बेस 25। और 75 से आगे जितने भी नंबर लो आप 1000 तक के, उनमें बेस रखना है, जो नंबर दिया है वही नंबर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर नंबर 75 से बड़ा है 1000 तक कोई भी, तो बेस जो नंबर दिया है वही नंबर बेस रहेगा। आइए इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। ये समझ में आया होगा? आसान लगा होगा? बढ़िया ट्रिक लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर दे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही सेम चीज मैंने इधर साइड में लिख के रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ लिख के रखा है मैंने, देखिए इधर 50 यानी हाफ होता है, 100 यानी 1 होता है, 150 यानी 1 एंड हाफ होता है, यानी 1.5 पट होता है, 1.5 पट यानी 3/2 हो गया। ठीक है, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको मैंने इम्प्रॉपर में बदल दिया है उधर। तो ये सब आपको पता है दोस्तों कैसे होता है। 200 रहा तो 2 पट होता है, 250 रहा तो 2.5 पट होता है, 300 रहा तो 3 पट होता है, 350 रहा तो 3.5 पट होता है, 400 रहा तो 4 पट होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से रहेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां लेता हूं 94। जैसे मैंने कहा 94 का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है, जैसे मैंने कहा पहले देख लो, ये नंबर 30 और 75 से बड़ा है, 30 और 75 के बीच में नहीं आता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। बेस क्या लेना है कहा मैंने? अगर नंबर 30 और 75 के बीच में नहीं आता, 75 से बड़ा है, तो बेस जो नंबर दिया है उसी नंबर को बेस लेना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 94। और अब इस 94 से वापस से वही सवाल करूंगा, उसी सवालों की पहुंचार करूंगा। और क्या पूछेगा? भैया तू किसके नजदीक है? तो ये मुझे आंसर देगा कि मैं तो 100 के नजदीक हूँ इसमें से। ठीक है, ये किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो फिर हम इससे पूछेंगे तू 100 से छोटा है या बड़ा है? तो ये मुझे क्या बोलेगा? सर मैं 100 से तो छोटा हूँ। फिर मेरा और एक सवाल जाएगा कि फिर तू कितने से छोटा है? तो बोलेगा कि मैं 6 से छोटा हूँ। और जैसे मैंने इसके पहले बताया, छोटा है तो माइनस होगा और बड़ा है तो प्लस होगा। तो ये 6 से छोटा है तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे आएगा 8, 88 हो गया। फाइन, समझ में आ रहा है? अब आगे क्या? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36।
6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा ये आंसर सही है या नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो दूसरा एक और आएगा, और नहीं समझ में आया तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। चलो हम यहाँ पे लेते हैं 108 का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट होता है तो हम बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि 2 डिजिट नंबर उस ट्रिक से भी जो मैंने शुरुआत में मेथड नंबर सेकंड में बताया था कि वो आसान लगता है, लेकिन जब 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो तब क्या, तब आता है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, और तभी मेरी मेथड आपके बहुत काम में आने वाली है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था अगर नंबर 75 से बड़ा है तो बेस जो नंबर दिया है वही नंबर लेना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए 108 का हमें स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो अब स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कहा था ये 75 से बड़ा है तो बेस 108 ही लेंगे। फिर हम इससे पूछेंगे कि तू 100 के पास में है लेकिन कितने से छोटा है या बड़ा है, तो ये बोलेगा कि सर मैं तो बड़ा हूं। फिर कितने से बड़ा है, 8 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। 6 कैरी 1 हो गया और यहाँ पे 116 हो गया। अब 160 ये मिल गया और 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 64, ये इसके आगे लगा दो। ये हो गया इसका आंसर। है कि नहीं आसान, है आसान, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। चलो अब आप बोलोगे सर थोड़े से और बड़े नंबर ले लो। भाई आपके लिए और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, और बड़ा नंबर लेते हैं, और बड़ा नंबर लेते हैं, और बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए आइए इसको भी मिटा देता हूँ, बड़े नंबर के साथ चलते हैं। फाइन, कोई इशू नहीं है। बड़ा नंबर मैं लेता हूँ सपोज 194। चलो 194 का स्क्वायर करते हैं। अब 194 का स्क्वायर करना है हमें, मैंने जैसे कहा था 75 से बड़ा है तो हम 194 यहाँ पे जैसे का वैसा लिख देंगे बेस करके। ठीक है, और इससे पूछेंगे तो किसके नजदीक है, तो ये हमें जवाब देगा कि मैं 200 के नजदीक हूँ। फाइन, 200 के नजदीक है ये, तो हम पूछेंगे ना इससे कि तो कितने से छोटा है या बड़ा है, तो आंसर देगा मैं 200 से 6 से छोटा हूँ। कितने से, 6 से छोटा हूँ, तो 6 इससे माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, बोलिए जल्दी से। 14 में से 6 दिया 8, यहाँ पे बच जाएगा 8 और ये 188। अब दोस्तों एक चीज ध्यान में रखनी है, हमने इसको किसके नजदीक लिया, 200 के, तो इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3, 376 हो गया। ठीक है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये 200 के नजदीक था। फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आ रहा है समझ में, ठीक है। क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 200 के नजदीक था, और 200 क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 349, सपोज 349 का आपको स्क्वायर निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, 75 से बड़ा है तो बेस होगा 349। ठीक है, हम इससे पूछेंगे बता भाई तू किसके पास है, तो वो बोलेगा कि मैं 350 के नजदीक आता हूँ। कितने से छोटा है या बड़ा है, तो बोलेगा मैं 1 से छोटा हूँ। तो फिर 1 हम इससे माइनस कर देंगे तो क्या होगा आंसर, 348। लेकिन ये किसके नजदीक था, 350। 350 यानी कितना होता है, 3.5 पट। 3.5 पट को मैंने कन्वर्ट किया तो हो गया 7/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 से। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7/2 से, तो 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय ये 7 बच गया, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 7 4 जा 28 का 8, कैरी 2 होगा, 7 7 जा 49 और 2 51 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, कैरी 5 हो जाएगा, 7 में जा 7 और 5 12 हो जाएगा। अच्छा, और हमने 1 से छोटा था तो 1 का स्क्वायर होता है 0 1, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। है कि नहीं, समझ में आया। तो आप ऐसे किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने से भी आपको यह ट्रिक्स बहुत आसान लगने लगेगी और विद इन अ सेकेंड आप अपने आंसर्स को निकाल पाएंगे। बहुत आसान है बेटा इसको लर्न करना।
250 है तो 2.5 पट है, 350 है तो 3.5 पट है, 450 है तो 4.5 पट है, 850 है तो 8.5 पट है, और 800 है तो 8 टाइम्स हो गया, 900 है तो 9 टाइम्स हो गया। इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। अब कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि 687 का स्क्वायर करना है हमें, तो हम बेस क्या लेंगे, 687 ही बेस लेंगे और इससे पूछेंगे भैया तो किसके पास है। तो अब देखो क्या होता है, आप इसको 650 के पास में ले सकते हो या तो इसको 700 के पास में ले सकते हो, तो ज्यादा आसानी आपके लिए जो भी कंफर्ट है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आप इसको 700 के पास में लेते हो तो कितने से ये छोटा होगा 700 से, बताइए जल्दी से, 13 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 650 के पास में लेते हो तो फिर ये कितने से बड़ा हो जाएगा, ये भी बताइए आप लोग, कितने से बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको 650 के पास में लेते हो तो ये 37 से बड़ा हो जाएगा, और 37 का स्क्वायर हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको 700 के पास में लेंगे, और 700 के पास में लेते हैं तो ये बड़ा हो जाता है 13 से, अब बड़ा सॉरी छोटा हो जाता है 13 से, तो छोटा हो गया तो हम इससे 13 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद देखते हैं क्या बचता है, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, और 6 जैसे का वैसा, और हमने इसको 700 के नजदीक लिया था, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 4 28, कैरी हो गया 2, 7 7 49, और 2 हो गया 51 का 1, कैरी 5, 7 6 42, और 5 47 हो गया। अब दोस्तों 13 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दो नंबर बाहर लिखने, अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये 69 जैसे का वैसा 8 + 1 9 हो गया, ये 1 जैसे का वैसा 7 4, दिस इज योर आंसर गाइस। देख लीजिए, बड़े से बड़े नंबर का भी आप स्क्वायर यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको आज की ये टिप्स पसंद आई होगी स्क्वायर निकालने की।